हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका कि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने कि 3 से 4 बार लगभग सीटेट का एग्ज़ाम दिया बट फिर भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है। और जो मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं वो 81 से लेकर के 89 के बीच में ही रहते हैं। किसी का 1 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से। इसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है, क्यों एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते हैं हर बार। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले जो अगले 3 से 4 महीने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही डिसाइड करते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं। किस तरीके से जो है आप तैयारी करते हैं। देखिए, मेहनत सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि जिसका 89 नंबर आया वो उसने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत कर दी है, ठीक है। बट क्यों उनके जो है नंबर इतने ही रह जाते हैं, नंबर इंक्रीज़ क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले सीटेट की तैयारी कैसे करें इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं या फिर तीसरी चौथी बार, आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है, ठीक है, यहाँ से अपना सिलेबस एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। अब इसको जैसे डाउनलोड करेंगे, मैं डाउनलोड करके दिखा देती हूँ आप लोगों को यहाँ पर। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें आपको पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों का सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये एक बार जो है आपको पूरा अच्छी तरीके से ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि शुरू में तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं बट लास्ट टाइम में क्या करते हैं, वो अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ने लगते हैं। यानी 3 से 4 यूट्यूब चैनल से वो फॉलो कर लेते हैं या फिर 4 से 5, उससे ज़्यादा भी, जहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वहाँ पर करने लगते हैं। तो देखिए, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 3 से 4 दिन इसी में लगा दीजिए कि किस टीचर से आपको पढ़ना है, क्योंकि जब लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, जब अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है, सीडीपी कहीं से, मैथ कहीं से, या फिर सीडीपी ही पढ़े तो अलग अलग टीचर से पढ़े, तो देखिए सबके बताने का तरीका अलग अलग होता है। और जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि अरे उस टीचर ने तो ऐसा बताया था, उस टीचर ने तो ऐसा बताया था। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है। मान लीजिए किसी चैनल पर सीडीपी अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप वहाँ से सीडीपी कर लीजिए, ठीक है। किसी पे साइंस अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो आप वहाँ पर साइंस पढ़ सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वहीं पर सारी चीज़ें अच्छी पढ़ाई जा रही हैं तो आप वहीं पर उसी चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपको 3 से 4 दिन सिर्फ टीचर्स को खोजने में लगाना है कि किस टीचर से आपको पढ़ना है। सीडीपी कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है, फिर एसएसटी कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक ही टीचर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और लास्ट टाइम में जो 3 से 4 टीचर, 5 से 6 टीचर से आप लोग पढ़ते हैं, ये गलती मत कीजिए, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये बहुत सारे व्यक्ति मिस्टेक करते हैं जिस वजह से जो उनका नंबर है वो कम हो जाता है। दूसरी गलती क्या होती है हम लोगों की, जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी पैनिक हो जाते हैं, फिर से वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, तैयारी आपको स्टार्ट करनी है बट ये पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो आपका रिजल्ट आया है वही बताएगा कि कहाँ से आपको तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। पहले आप अपना रिजल्ट देखिए, किस सब्जेक्ट में नंबर कम आए। मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैथ वीक होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपके 8 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं, 14 नंबर आए हैं, या फिर इंग्लिश बहुत सारे अभ्यर्थियों का वीक होता है, इसमें मान लीजिए आपके 10-12 नंबर आए। तो सबसे पहले आप इन दोनों को ही स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी इसमें कम से कम जो है आपको 25 प्लस स्कोर करने ही है। ये अभी से अपने माइंड में बैठा के चलिए, ठीक है। जो भी आपने आंसर की मैच की उसमें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर बने हैं वही आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो आप सबसे पहले वो देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके नंबर जो है कम आए, और ये भी देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपने जो है अच्छा स्कोर किया है। मान लीजिए आपने सीडीपी में अच्छा स्कोर किया है तो अभी इसको साइड में रखिए, इसको क्या कीजिए, सिर्फ जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको लगाते चलिए, ठीक है। इसको अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें आपका अभी 25 प्लस स्कोर है तो इसको अभी आप स्किप कर दीजिए, जो शुरू के 1-2 महीने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अगस्त हो गया, इसके बाद में आपका सितंबर, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तुरंत लगा लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपको चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और जो है उसकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जितने भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो लगा लेने हैं, फिर दूसरे चैप्टर, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको लगा लेने हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से करना है। और जो वीक सब्जेक्ट है आपका अभी उस पर फोकस करना है। मान लीजिए मैथ और इंग्लिश की मैं यहाँ पर बात करूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो मान लीजिए मैथ और इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों के यही होते हैं, तो इन दोनों पर अभी जो है शुरू के जो 1-2 महीने आप इन पर फोकस कीजिए, ठीक है। मैथ में आप अच्छा खासा जो है स्कोर कीजिए। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें मुझे प्रॉब्लम हुई है, उनको जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, या फिर जो है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जो बुक होती हैं आपकी, ठीक है, वहाँ से आप चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है, उनको फॉलो कीजिए। तो आप जो है मैथ में अपने स्कोर अच्छे कीजिए, पहले 25 तक आप जो है अपने स्कोर पहुँचाइए। इसके अलावा जो इंग्लिश है आपका, जिसमें कि आपका जो पैसेज होता है, पैसेज की भर भर के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस से ही पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो है कहीं से देख लिया, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए पैसेज की, और थोड़े बहुत जो ट्रिक होते हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि पैसेज किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको उससे रिलेटेड कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। उन चीज़ों को देखिए और जो अपने पैसेज को सॉल्व कीजिए। ईजी होते हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपके पैसेज सॉल्व हो पाएंगे। तो इसमें भी आप 25+ तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। साइंस में अगर आपके जो है मान लीजिए कि 17-18 नंबर भी आ रहे थे, तो देखिए 17-18 नंबर की मान लीजिए कि जो आपकी तैयारी है वो ठीक ठाक है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको बढ़ा करके 25+ करना है, यानी हर सब्जेक्ट में जो है आप अपना 25+ स्कोर लेकर के ही चलिए, तभी आपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालिफाई होने पर ध्यान मत दीजिए, अपने एग्ज़ाम में 120+, 130+ का स्कोर लेकर के चलिए, ठीक है, शुरू से ही। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको पकड़िए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं लास्ट टाइम में वीक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। सबसे पहले जो वीक सब्जेक्ट है उसको शुरू में ही कंप्लीट कर लेना है। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो हम लोग लास्ट में भी रिवीजन के तौर पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 3 से 4 बार एग्जाम दिया है तो सबसे पहले आप अपने वीक सब्जेक्ट को देखिए, और शुरू में जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिलअप होते हैं, उससे पहले, ठीक है, सितंबर, मान लीजिए अक्टूबर भी ले लीजिए, इन 2 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से, या फिर 3 सब्जेक्ट आपके वीक हैं तो इन 3 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जो है कवर कर लीजिए, ठीक है। पहले कंटेंट देखिए, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाते चलिए। जैसे ही आपके 3 सब्जेक्ट जो है कवर होंगे, इसमें आप 25+ स्कोर करने ले जाएंगे, तो आपका एग्जाम तो अपने आप ही क्वालिफाई हो गया, ठीक है। आप खुद ही सोचिए 25-25-25, ठीक है, 75 नंबर तो आपके ऐसे हो गए। इसके अलावा जो बाकी के 2 सब्जेक्ट आपके बचेंगे, तो ये तो पहले से ही आपके स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो आप पहले से ही 20+ या फिर 25+ स्कोर कर रहे थे, तो इसको थोड़ा बहुत और रिवाइज कर लेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में साथ सॉल्व कर लेंगे, तो जो आपके नंबर है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि आपके नंबर जो है कम आए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट आता है उसके बाद में जो चीज़ें वो पढ़ रखे होते हैं फिर उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको रिजल्ट ही बताएगा कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी है आपको। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहती हूँ कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी आंसर किया है, वही आपको बताती है कि आपको तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपने तुक्का लगाया था, उसमें अच्छे स्कोर आ गए, तो ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, आपको खुद पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका वीक है, कौन सा अच्छा है, किस में आपने तुक्का लगाया था, किस में आपने चीज़ें सही की थी। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। मान लीजिए आप सीटेट की पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो देखिए पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ यही चीज़ फॉलो करनी है कि आप पहले 3 से 4 दिन लगाइए, किस टीचर से आपको पढ़ना है, वहाँ से आप उन चीज़ों को पढ़िए, टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में जो है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट बुक आपको जरूर ले लेना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अक्टूबर या फिर मान लीजिए जो आपका ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो आपका है पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, जितना भी सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाए। दिसंबर में सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अक्टूबर में ही बहुत सारे लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में ये देखते हैं ना कि 1 महीने पहले सीटेट की तैयारी कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब सीटेट का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा लेवल हाई हो चुका है, तो प्लीज़ आप सभी जो है अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। यकीन मानिए अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, 120+ ईजिली स्कोर कर पाएंगे अगर जो है आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अभी आप जो है टेस्ट नहीं दे पा रहे, मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करें, तो हर संडे को एक जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, जो आपके 150 क्वेश्चन वगैरह पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं,
क्वेश्चन पेपर को जो है लेते हैं, सारी चीज़ें उनको आ रही होती है बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो जो आप क्वेश्चन पेपर को लगाएं वो टाइम मैनेजमेंट के साथ में लगाएं। 2.5 घंटे का आपका पेपर है तो आप 2 घंटे में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। घर पे 2 घंटे पे सॉल्व करेंगे तभी आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम में 2.5 घंटे में सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। जो भी चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको सभी बता दी। फिर भी आपके कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आपको जो प्रैक्टिस सेट बुक है वो ज़रूर लेनी है एक। ठीक है, एक ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का, जो अच्छा हो, जो बढ़िया हो। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं कोई जो है पेड प्रमोशन कर रही हूँ। जो भी चीज़ें जहाँ से मैंने पढ़ी थी चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।